शनिवार को संविधान पर बहस में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राहुल तक कांग्रेस ने संविधान पर बार बार प्रहार किए हैं। कांग्रेस पर संविधान पर बार बार आघात करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि नेहरू गांधी परिवार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक इसे बदनाम करने, नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने का पाप किया था। आरक्षण पर कांग्रेस की दलील का जवाब देते हुए मोदी ने कहा, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का कड़ा विरोध किए। इतिहास इसकी गवाही देता है। नेहरू ने आरक्षण का विरोध करने वाले मुख्यमंत्रियों को लंबे लंबे पत्र लिखे। इतना ही नहीं, उन्होंने संसद में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिए। दशकों तक मंडल आयोग की रिपोर्ट कूड़ेदान में रखी रही। जब कांग्रेस सत्ता से हटी तभी ओबीसी को आरक्षण मिला। लोकसभा में 2 दिवसीय बहस का जवाब देते हुए मोदी ने जाति जनगणना और आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की कांग्रेस की वकालत का भी जवाब दिए। यह कहते हुए कि कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है, मोदी ने कहा कि पार्टी अब धर्म के आधार पर कोटा लाने का खेल खेल रही है। मोदी ने समान नागरिक संहिता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष समान नागरिक संहिता लाने पर अपनी पूरी ताकत लगा रही है। एक पेशेंट स्वस्थ होने के बाद जब छुट्टी देते हैं ना, तो डॉक्टर भी कहता है कि आप घर जाइए, तबीयत ठीक है, ऑपरेशन अच्छा हुआ है, लेकिन महीने पर ये जरा संभालना, ये मत करना, क्योंकि पेशेंट दोबारा तकलीफ में ना आए, गरीब दोबारा गरीब न बने, इसलिए उसका हैंड होल्डिंग जरूरी है। और इसलिए हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसकी मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हमें गरीबी से जो बाहर निकला है उसको दोबारा गरीबी में जाने नहीं देना है, और जो अभी भी गरीबी में है उसे हमें गरीबी से बाहर लाना है। कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए भाषण का जवाब देते हुए उनके भाषण में व्यक्त किए गए 11 प्रस्तावों को खोखला करार दिया है और उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को शर्मसार करने वाला उत्कृष्ट व्यक्ति का। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में श्री मोदी के 110 मिनट से अधिक के भाषण की तुलना स्कूल के गणित के दोहरे पीरियड से की। कहा कि यह वही पीरियड था जो हमें बोर करता था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है तो भारतीय जनता पार्टी अडानी मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमत क्यों नहीं होती। एक परिवार का जिक्र किया, एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। आपके पूरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने और विकास में योगदान देने की अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर छत्तीसगढ़ में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने दोनों मोर्चों पर नक्सलवाद के खिलाफ काम किया है। आज सुरक्षाकर्मियों की मौतों में 70% की कमी आई है। 1973 से जो क्षेत्र नक्सलियों के गर रहे हैं वहां से एवं हम अपने पूरे देश से 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल। इसी बीच छत्तीसगढ़ में आईईडी विस्फोट में बीएसएफ का एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का एक जवान रविवार को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से घायल हो गया, जब उनकी टीम इसे निष्क्रिय करने की कोशिश कर रही थी। कांकेर पुलिस ने कहा कि विस्फोट सुबह करीब 9:30 बजे पानीडोबिर शिविर के पास हेतारकासा गांव की सड़क पर हुआ, जहां सुरक्षाकर्मियों की एक टीम इलाके पर निगरानी रखने के अभियान पर निकली थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है और वो रविवार देर रात करीब 1:30 बजे रायपुर पहुंचे हैं। मणिपुर के 2 जिलों से हथियार, गोला बारूद बरामद होने की खबर आ रही है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों ने मणिपुर के इम्फाल पूर्व और कांगपोकपी जिलों में तलाशी अभियान के दौरान आग्नेयास्त्र और गोला बारूद बरामद किए। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए हथियारों में एक असॉल्ट राइफल, एक सिंगल बैरल बंदूक और हथकौले शामिल है। पुलिस के एक बयान में शनिवार को कहा गया कि यह बरामदगी कीराव खुनौ इलाके में तलाशी अभियान के दौरान की गई। संभल में तनाव के बीच प्रशासन की तरफ से तोड़फोड़ अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे तनाव के बीच जिला प्रशासन ने रविवार को अवैध संरचनाओं के सार्वजनिक स्थानों को खाली करने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए। संभल की एसडीएम के अनुसार इस ऑपरेशन का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण को संबोधित करना है और पिछले 2 महीनों से चंदौली में भी इसे सक्रिय रूप से लागू किया गया है। उन्होंने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान चंदौली में भी पिछले 2 महीने से चलाया जा रहा है। संभल में भी बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले शनिवार सुबह शाही जामा मस्जिद इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। संभल में 45 साल बाद फिर से खुलने वाले मंदिर, जिसको दंगों के कारण बंद हुआ बताया जा रहा था, कि कब्रों के झूठ होने की खबर सामने आ रही है। 82 वर्षीय संरक्षक विष्णु शंकर रस्तोगी के अनुसार मंदिर रस्तोगी समुदाय का केंद्र था और लगभग 25 से 30 हिंदू परिवारों के अपने कामों के कारण से पलायन करने के कारण उन्होंने स्वयं ही मंदिर बंद कर दिया था। क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा? आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ। वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पल्ली तरफ है। तो किसके कब्जे में था? अब तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ, पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। इंडिया अलायंस से संबंधित अलग अलग दलों द्वारा नासिक में ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग की। धरने प्रदर्शन को संबोधन करते हुए नेताओं ने कहा कि अब लोग सड़क पर हैं, बहुत जल्द बदलाव आएगा। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती मनाने के लिए पाकिस्तानी सांस्कृतिक प्रेमी और फिल्म प्रेमी शनिवार को पेशावर के प्रतिष्ठित कपूर हाउस में एकत्र हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सिनेमाई इतिहास के साथ पेशावर के संबंधों के महत्व को मजबूत करते हुए प्रतिभागियों ने राज कपूर और साथ ही बॉलीवुड दिग्गज दिलीप कुमार के पैतृक घरों की बहाली के लिए 100 मिलियन रुपए आवंटित करने की विश्व बैंक की घोषणा का भी स्वागत किए। प्रसिद्ध किस्सा खवानी बाजार के पास स्थित दोनों घरों को भारतीय सिनेमा के साथ पेशावर के गहरे संबंधों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उपस्थित लोगों ने कपूर के पाकिस्तान से संबंध पर जोर दिया, जहां उनका जन्म पेशावर के आकी नालबंदी में हुआ था, और सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव की प्रशंसा की। पाक-ईरान व्यापार और निवेश परिषद के सचिव मोहम्मद हुसैन हैदरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। 14 दिसंबर 1924 को जन्मे कपूर ने अपने 40 साल के शानदार करियर के दौरान आवारा, बरसात, श्री 420, संगम और मेरा नाम जोकर जैसी क्लासिक फिल्में बनाई। धन्यवाद। ताज़ा तरीन एवं निष्पक्ष खबरों के लिए देखते